ओके, अब आप ये देखें कि मैंने जिस तरह से आपको पहले दिखाया कि आपने सारे पार्टिसिपेंट का डेटा इकट्ठा कर लिया, लिख लिया, फिर आपने उसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करके आपने क्वेश्चंस लिखे, सेंटर में आपने जैसे उन्होंने आंसर्स बोले थे वैसे लिखे, राइट साइड पे आपने उनके कोड्स कर दिए। कोड्स करने के बाद आपने उन सब के कोड्स को कंबाइन कर दिया। अब ये देखें, ये कंबाइंड कोड्स जो हैं वो इकट्ठे कर दिए कि मेन बातें जो हैं P1 ने ये कहीं, P2 ने ये कहीं, P3 ने ये कहीं, P4 ने ये कहीं, P5 ने ये कहीं। फिर इसके बाद मैंने आपको फिर वो लास्ट वीडियो में कलर कोडेड डेटा दिखाया कि इस पूरे डेटा को आपने देख के आपने कलर्स उसको कलर कोडिंग कर ली कि आपने हाईलाइट कर दिया कि जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो ये ग्रीनिश सा ये ब्राउन ग्रीन शेड है, ये एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फिर दूसरी किस चीज़ के बारे में बात की तो आपने उसको येलो कलर में हाईलाइट कर दिया। फिर तीसरी चीज़ की बात की आपने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया। चौथी चीज़ की बात की आपने पिंक कलर में हाईलाइट कर दिया। इसी तरह से ये आप लाइट ब्लू में कर देख रहे हैं, ये एक ही चीज़ की बात जो है वो हो रही है। फिर इसकी बेसिस पे आपने ब्रॉडर थीम्स बना ली। अब वो थीम्स बना के फिर आप लोगों ने लिखना कैसे है, फॉर इंस्टेंस आप लोगों ने फिर उसको लिखना इस तरह से है कि ये सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद हमने फॉर इंस्टेंस 6 मेन थीम्स या 6 कैटेगरी की बात की। तो जिस तरह मैंने अपने डेटा में किया हुआ था कि मुझे लगा कि 6 मेन कैटेगरीज हैं, उसके अंदर कोई 3 बातें ऐसी हैं कि जिसको मैंने सब कैटेगरीज कर दी। आप इसको इग्नोर कर दें, इसको आप इग्नोर कर दें, ये अभी आपके काम का नहीं है। बस यानी 6 मेन कैटेगरीज की बात की और फिर मैंने ये लिखा द कैटेगरीज आर मेंशन्ड इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बेस्ड ऑन द इंस्टेंसेस। ये कैटेगरीज असल में थीम्स को ही मैं कह रही हूँ, ठीक है, थीम्स ये आपने लिखना है। फिर उसके बाद पहला, जिस तरह मेरी पहली थीम है कि इंसिडेंट्स ऑफ सक्सेसफुल अडेप्टेशंस टू स्ट्रेस एंड चैलेंजेस, ठीक है, उसमें मैंने देखें यहाँ से किस तरह बात शुरू की कि द मोस्ट रिकरिंग थीम इन द नैरेटिव ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आपने कहना है इंटरव्यूज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वाज रोल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी ऑन फ्यूचर हैंडलिंग। अब इस तरह से मैंने लिख दी, जनरल एक उसका ओवरव्यू लिख दिया। फिर मैंने किस तरह से किया कि कोई बात लिख के तो उसके बाद मैंने उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया कि जी पार्टिसिपेंट 5 ने ये बात की, फिर किसी और ने पार्टिसिपेंट 4 ने ये बात की, पार्टिसिपेंट 3 ने ये बात की। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने इस हिसाब से बोल दिया कि पार्टिसिपेंट्स ने इस तरह से इसके बारे में बात की। ये मैंने बड़ा उसको कंडेंस करके आपको ये वाला डेटा दिखा रही हूँ। तो अगली थीम फिर यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो अगली थीम जैसे ये कि मेंटल स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज़ की उन्होंने बात की है, तो मैंने कहा अनदर कैटेगरी या अनदर थीम दैट इज़ ऑफ इंटरेस्ट इज़ द डेवलपमेंट in the development of resilience in participants is the mental resources and strength. This is especially evident in the narratives of participant 3 and participant 4, who, despite facing extreme mental hardship, recovered, and in the case of participant 3, even thrived after the incident. ये कुछ भी यानी कुछ आपका जो भी अपना टॉपिक होगा आप उसी के बारे में लिख रहे होंगे। P1 mentions यानी participant 1 mentions that she was फलां 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 फलां। P2 डिस्कवर्ड कि उसकी कैपेबिलिटीज ऐसे ऐसे थी। P5 ने ये कहा। फिर उसके बाद इसके पूरे से ओवरऑल अगर कोई चीज़ मेरे सामने आई तो उसको भी मैंने समरी के तौर पे लिख दिया। जैसे मैंने बात की यहाँ पे कि एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म यूज्ड इन सच अ सिनेरियो इज़ द फलां 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 बात कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो काफ़ी सबने जिक्र किया वो ये थी, या ये इंटरेस्टिंग है कि सभी ने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी, तो अदर एस्पेक्ट्स मैंने करके एक नई बात करके, यानी उसी एक थीम के अंदर ये भी हो सकता है ना 2-3 तरह की बातें। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने कहा है कि मेरे कोई भी जो है फॉर इंस्टेंस अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उसमें मेरी फैमिली का बड़ा रोल है। अब फैमिली का रोल किस तरह से है, 2-3 तरह की चीज़ों से हो सकता है। एक तो ये कि फैमिली के पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, इस तरह की सपोर्ट है। दूसरा ये है कि उनको जो है वैसे वो कोऑपरेटिव हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो टाइम देते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि सारे फैमिली में जो है वो सोशल मीडिया यूज़ के माहिर हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग दे देते हैं, आपको फैसिलिटेट कर देते हैं, गाइडेंस दे देते हैं। तो देखो यानी एक ही थीम ऑफ सोशल मीडिया और फैमिली का रोल, उसमें अंदर मैंने अब 3 बातें की। तो आपने नए नए पैराग्राफ्स बना के हर थीम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उस तरह से बयान कर देनी है। इस तरह से आपकी सारी थीम्स बन जाएंगी। कोशिश ये करें कि 4 या 5 या 6 आपकी थीम्स बने, और आपके जितना आपका डेटा है 4 या 5 काफ़ी हैं।
اس کے بعد آپ نے پھر کنکلوژن میں ان ساری تھیمز کو اکٹھا کر کے بیان کرنا ہے کہ ہماری پوری ریسرچ ایسے ایسے ہوئی اور اس میں یہ تھیمز ہمارے سامنے آئیں اور اس سے ہم یہ نتیجہ جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر آپ نے تھیمز کی ڈسکشن کرنی ہے. اب آپ اتنا کام کر کے میرے پاس لائیں گے تو میں آپ کو مزید گائیڈ کروں گی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، اتنا کام کریں آپ.